राजस्थान विद्युत विभाग कॉमर्शियल असिस्टेंट वैकेंसी, जो हम कह सकते हैं कि एलडीसी की वैकेंसी है, जिसमें कुल 765 पद हैं। ये वैकेंसी इस महीने में कब तक आ जाएगी, कब इसका एग्जाम हो जाएगा, किन बच्चों की इसमें नौकरी लगेगी, और जो मैं बता रहा हूं कि इन बच्चों की नौकरी लगेगी तो समझ लेना इन बच्चों की तो 100% नौकरी लग जाएगी। लेकिन जो चीजें बताऊं वो ध्यान से अच्छे से समझ लेना। ये वीडियो मैंने इसीलिए पर्टिकुलरली बनाया है, वो बच्चे जो सीरियसली केवल इसकी तैयारी कर रहे हैं, जिनकी हजार कसम नहीं है, उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। तो इसको ध्यान से सारी चीज आप समझते हुए चलना। जो भी बच्चे सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, सेव कर लें, अनिल जागेड़ नाम से। 2018 से मैं राजस्थान में एलडीसी के पद पर कार्यरत हूं। मुझे लगभग 9 साल अब होने को आए हैं। तो जो आपको जानकारी मिल रही है, सटीक जानकारी, सही जानकारी मिल रही है, नौकरी लगने वाली सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। कुछ भी पूछना हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नंबर मैंने आपको दे दिए हो। कोई भी जानकारी आप लेना चाहो, वैसे तो जानकारी मैं आपको सारी बता रहा हूं, फिर भी आपको कुछ जानना हो, मेरे नंबर आप सेव रखें, कभी कुछ पूछना हो कमेंट कर देना, जैसे मुझे टाइम मिलेगा आपको मैं रिप्लाई दूंगा। A to Z सारी चीजें इसके बारे में बता रहा हूं। देखो, सबसे पहले ये समझ लो, ये भर्ती कब आएगी। जून के महीने में ही आ जाएगी और ज्यादा समय नहीं लगने वाला। मुश्किल से 5 से 10 दिनों में ही आपको इसका नोटिफिकेशन दिख जाएगा। 5-10 दिनों में ही आपको इसका नोटिफिकेशन दिख जाएगा। 765 पदों पर कॉमर्शियल असिस्टेंट की वैकेंसी। 12वीं पास और RSCIT आपके पास है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। क्या क्या चाहिए, 12वीं पास और RSCIT चाहिए। पेपर कैसे होगा, पेपर ऑनलाइन होगा, जिसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ऑनलाइन पेपर होगा, IBPS एग्जाम करवाएगा। साथ ही एग्जाम की मैं आपको बता दूं, जून के महीने में फॉर्म भरे जाएंगे। जून में फॉर्म भरे जाकर जून और थोड़ा जुलाई के मिड तक फॉर्म भरे जाएंगे। आपका लगभग सितंबर से अक्टूबर के महीने में एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। सितंबर अक्टूबर में एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद में महीने भर बाद आपके टाइपिंग का एग्जाम भी कंडक्ट करवा लिया जाएगा, जिसमें हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी एफिशिएंसी और इंग्लिश एफिशिएंसी, ये सारा सब कुछ करवाया जाएगा। जो बच्चे आज से इसमें तैयारी करेंगे, लगेंगे, उनका सिलेक्शन 100% मैं बता रहा हूं होगा। 100% आप नौकरी लग जाओगे। अब इसमें देखो, मेरी बात समझ लेना, ढंग से अच्छे से सुन लेना, जो जो मैं चीजें आपको बताऊं। कॉमर्शियल असिस्टेंट की आपकी ये वैकेंसी है, मतलब एलडीसी की ये वैकेंसी है। 2 साल जैसे ही प्रोबेशन कंप्लीट हो जाएगा, इजीली 40,000 प्लस आपको सैलरी मिलेगी। अगर 8वां वेतन लग गया तो लगभग 60,000 तक आपकी सैलरी पहुंच सकती है। तो ऐसा नहीं है कि सैलरी की कोई दिक्कत है, कोई समस्या नहीं है। शनिवार संडे आपकी छुट्टी रहती है। सोमवार से शुक्रवार ऑफिस रहता है, शनिवार संडे आपकी छुट्टी रहती है। ये आप ध्यान रखना। अभी जहां जहां वैकेंट पोस्ट आएंगी, जिस जिस जिलों में, वहां आपकी जॉब लग जाएगी। जैसे आपने जयपुर से फॉर्म भरा है, जयपुर में पोस्ट अच्छी खासी है, आपने पेपर भी अच्छे से करके आए हो, 6 नंबर आए, तो जयपुर ही आपको मिल जाएगा। अब इसमें समझना पेपर में क्या क्या आएगा। देखो, आप अगर राजस्थान के निवासी हो, वैसे तो सारे राजस्थान वाले निवासी हैं जो मोस्टली इसको भरेंगे, आप राजस्थान के निवासी हो, राजस्थान वाले आप पेपर देते हो, उससे ये थोड़ा अलग होता है। अलग क्यों होता है, क्योंकि राजस्थान में जो मोस्टली एलडीसी के क्वेश्चन पेपर जो भी लिए जाते हैं, ऑफलाइन लिए जाते हैं, ये आपके ऑनलाइन लिया जाएगा, IBPS करवाएगा। थोड़ा सा पैटर्न अलग रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सारा सब कुछ क्वेश्चन भी करवाते हुए चलूंगा। आपका डेली क्लासेस जो 50% डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है, कोर्स में जो 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है, मैं क्या कह रहा हूं, वहां से आपने कुछ भी पढ़ा 100% वो ऐसा ही पढ़ा है कि एग्जाम फाड़ कर ही आओगे। जैसे आप मेरी संधि की क्लास देखोगे, पहले कंप्लीट क्लास मिलेगी, और क्लास भी ऐसे नहीं कि 5-10 घंटे की मिलेगी। लिमिटेड चीजें जो आपके लिए जरूरी है, जिसमें आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए, सारे क्वेश्चंस आप कर लो। पहले इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, उसके बाद में पहले क्लास मिल जाएगी, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन से मिलेंगे, टॉप 100 क्वेश्चंस जो बार बार पूछे जाते हैं। साथ में PDF फाइल आपको मिल जाएगी। तो यहाँ इस तरह से कंप्लीट तैयारी, सारा सब कुछ आपको मिल जाता है। अभी आप चेक करोगे, हिंदी इंग्लिश आपकी ऑलरेडी कंप्लीट है। अभी मैं करंट अफेयर तैयार कर रहा हूँ, जल्द ही आपके
जनवरी, फरवरी और मार्च का करंट अफेयर भी आपकी एप्लीकेशन में शो हो जाएगा। अभी दिसंबर का शो हो रहा है, जल्दी जनवरी, फरवरी, मार्च का भी आपके शो हो जाएगा। जो टॉप 100 क्वेश्चंस होते हैं उससे ज्यादा नहीं पढ़ना, जितना मैं करूँ उतना पढ़ लेना। अब देखो इसके सिलेबस में क्या होगा, सुनना। आपके रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी आएगी, मैथ आएगी, जीके और साइंस, हिंदी, इंग्लिश, ये आपके आएगी। रीजनिंग में बेसिक रीजनिंग आती है, जैसे आपके नंबर सीरीज के क्वेश्चन आ जाएंगे। नंबर सीरीज के क्वेश्चन कैसे आते हैं, स्क्वायर पूछ लेते हैं, जैसे 4 आ गया, 9 आ गया, 16 आ गया, 25 आ गया, आगे क्या आएगा, आगे 36 आएगा। मतलब ये एक इजी क्वेश्चन मैंने आपको बताए। क्यूब के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं आगे चल के आपसे, जैसे 8 आ गया, 27 आ गया, 64 आ गया, 125 आ गया, आगे क्या आएगा, आगे 6 की क्यूब आ जाएगी। इस तरह से क्वेश्चंस, जिसमें नंबर सीरीज वगैरह, ये क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के लिए इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, ये सारे आपको मिल जाएंगे एप्लीकेशन में, सारे करवा दूंगा। जो बच्चे मैथ से डरते हैं वो ध्यान दें, इसमें मैथ इतनी लेवल की नहीं आती है, मैथ का इतना हाई लेवल नहीं पूछा जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, एवरेज, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे आते हैं। कुछ तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो आप ऑप्शन से भी कर लोगे, ज्यादा माथापच्ची नहीं रहेगी। बस टाइम का आपको ध्यान रखना होता है कि आपका टाइम ज्यादा खराब नहीं हो, कोई क्वेश्चन आप दिल से नहीं लगाओ। जैसे कई बार क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आ गया और बच्चे ने प्रॉफिट एंड लॉस बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, अब वो दिल पे लगा लिया कि ये तो मैं सही करके ही मानूंगा। ये आपको दिल पे नहीं लगाना, अगर नहीं बैठ रहा तो छोड़ दो, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको कर लो, लास्ट में टाइम बचे तब आप वो क्वेश्चन करना, फालतू को अपना टाइम वेस्ट आपको नहीं करना। ये आपको मैथ में ध्यान रखना पड़ता है इसमें, और रीजनिंग में ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि दोनों में टाइम ज्यादा लगता है, टाइम की आपको बचत करनी है। हो सकता है हिंदी इंग्लिश में आप ज्यादा क्वेश्चन सही कर पाओ, तो हिंदी इंग्लिश पूरे कर लो, टाइम बचे तब आप मैथ में आ जाओ, रीजनिंग में आ जाओ, जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिया उसको वापस कर लो। टाइम मैनेजमेंट आईबीपीएस के एग्जाम में आपको करना ही पड़ेगा। तो इसमें एक चीज आपको ध्यान देनी है कि जो हिंदी और इंग्लिश हैं, जो अभी भी मैंने आपके एप्लीकेशन में करवा रखी है, हिंदी और इंग्लिश अभी भी एप्लीकेशन में जो मैंने करवा रखी है, रट लेना, सिलेक्शन हिंदी इंग्लिश ही करवाएंगी। हिंदी इंग्लिश ही एक ऐसी चीज है जहां पे फिक्स है, सिलेबस फिक्स होता है, सब कुछ फिक्स होता है। लेकिन जीके में देखो आप कितना ही पढ़ लेना, आपने सब कुछ पढ़ लिया, एक प्रश्न ऐसा आ गया, जैसे आपने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, अमेरिका का राष्ट्रपति है, ये है वो, सारा सब कुछ पढ़ लिया। क्वेश्चन आ गया डोनाल्ड ट्रंप की बेटी अभी राजस्थान घूमने आई थी, उसका नाम बताओ। तो जीके का तो ऐसा पार्ट होता है, ये सब कुछ होता है कि वहां से तो कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन हिंदी इंग्लिश आपको सिलेक्शन दिलवा देंगी, यहां आपको ढंग से रटना है। हिंदी इंग्लिश मैंने बता रखा है, पूरा मैंने करवा रखा, आज से ही करने लग जाओगे, सारा सब कुछ करके बैठोगे, सिलेक्शन आप ले जाओगे, नहीं रुकेगा आपका सिलेक्शन। में बताऊं आपको, करंट अफेयर में जितने में क्वेश्चंस करवाऊंगा, लगभग 1000 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा करंट अफेयर के, वो 1000 क्वेश्चन रट लेना। अब मान लो करंट अफेयर के आपके एग्जाम में आ गए 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, तो मैं बताऊं 70 से 80% क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर कोई आपको कह रहा है कि मैं करंट अफेयर करवाऊंगा 100% क्वेश्चन मिलेंगे, तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है, ये आप ध्यान रख लेना। जो मैं बता रहा हूँ 70 के आसपास उतना मेरा करंट अफेयर मिल जाएगा, क्योंकि मैं उसी हिसाब से करवाता हूँ। मैं दूसरों पे डिपेंड नहीं रहता हूँ कि कोई दूसरा करवा के देगा, मैं खुद ही सारी चीज करवाता हूँ। चाहे मेरे को टाइम ज्यादा लग जाए, लेकिन काम में मेरा खुद ही करता हूँ, क्योंकि बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, इसलिए मैं दूसरों से ये चीजें नहीं करवाता हूँ। जीके और साइंस में मैंने बता दिया आपको, राजस्थान का जीके वगैरह जितना मैं पढ़ाऊं उतना पढ़ना है, साइंस भी पढ़नी है और रीजनिंग मैथ भी निकालनी है। लेकिन मेन अपना टारगेट क्या रहेगा कि हिंदी इंग्लिश हम ढंग से अच्छे से फोड़ के आए, और यही चीज आप मैथ रीजनिंग में भी कर सकते हो। मैथ रीजनिंग भी स्कोरिंग होते हैं, जीके और साइंस में बताऊं इतना स्कोरिंग नहीं रहेंगे जितने मैथ और रीजनिंग स्कोरिंग रहेंगे। तो ये आप ध्यान देना। सबसे पहला हिंदी और इंग्लिश हमें बहुत अच्छी करनी है, शानदार वाली करनी है। जीके वाला पोर्शन भी पढ़ के चलना है, जैसे करंट अफेयर जितना मैं करवाऊं, देखो एक बात समझ लो आप, मैंने करंट अफेयर करवा लिया, आपने पढ़ लिया, अब आप उसको 1000 जगह से पढ़ोगे ना, 1000 जगह से, तो आपका टाइम ही खराब होना है। इससे अच्छा आप हिंदी इंग्लिश को वो टाइम देना, ठीक है।
साइंस वाला पोर्शन इंपोर्टेंट टॉपिक जितने आपने पार पढ़े। देखो बच्चा क्या होता है, कोई बच्चा मैथ में कमजोर होता है, कोई बच्चा किसी को साइंस नहीं आती, कहीं ना कहीं दिक्कत रहती है। राजस्थान का जो बच्चा है मोस्टली हिंदी कर लेता है, पार पड़ जाती है उसके हिंदी में, तो हिंदी तो ढंग से रट लेना और इंग्लिश में भी कोशिश करना कि आप अच्छा कर पाओ। ये आपका सिलेबस है, इसमें भी आपको इस तरह से चलना है कि ये एक तरफ तो मेरा सिलेबस चल रहा है और दूसरी तरफ टाइपिंग भी चल रही है। अगर आप सोचो पहले मैं एग्जाम दिया आता हूं, फाड़ के आ जाऊंगा और उसके बाद में वहां अच्छे नंबर लाके टाइपिंग में तो मेरे को कम ही नंबर लाने पड़ेंगे और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे से लिखवा के ले जाना नहीं होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, कट ऑफ आजकल ऐसे जाती है कि पार नहीं पड़ती है और जब फाइनल में 1-2 नंबर से रह जाते हो तो बड़ा दुख होता है। जब मैंने शुरुआत में एग्जाम दिए थे तो कई बार हुआ 0.60 से रह गए, 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए, ये सारी चीजें चलती थी तो बड़ा दुख होता। लेकिन फिर जब जॉब लगी तो बड़ा मजा आया, क्योंकि स्ट्रगल करने के बाद में कोई चीज मिलती है तो मजा आता है। तो आपको ये सारी चीज मैं पहले बता रहा हूं कि पहले ढंग से सारी रणनीति बना के चलना। एक तरफ अपनी स्टडी चले, दूसरी तरफ अपनी टाइपिंग भी चले और कम से कम 2 घंटे चले। अगर आप 8 घंटे टोटल निकाल सकते हो तो 6 घंटे तो आपकी स्टडी चलेगी और 2 घंटे आपकी टाइपिंग चलेगी। और 6 घंटे की स्टडी में भी ये रेशियो बनाना, 1 घंटा हिंदी दिया, 1 घंटा इंग्लिश दिया। अगर हिंदी बहुत अच्छी है तो हिंदी को आधा घंटा दे दिया, इंग्लिश को 1.5 घंटा दे दिया, इस तरह से टाइम बनाया। मैथ और रीजनिंग को 2-2 घंटे आपने दिए, ठीक है। इस तरह से आप टाइम कंज्यूम करके चलना। और जीके वाला पोर्शन है उसमें तो रोज आप आधा घंटा भी निकालोगे ना तो आपकी पार पड़ जाएगी। एक कोई 6 घंटे दे सकता हो, कोई 8 घंटे दे सकता हो, उस हिसाब से अपना टाइम बनाना। लेकिन रीजनिंग मैथ के लिए अलग से 4 घंटे रखना, क्योंकि वहां थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग में 50+ स्पीड अपने को चाहिए। और हिंदी इंग्लिश के लिए मैं पहले क्यों बोल रहा हूं, आपने पेपर क्लियर कर लिया, पेपर क्लियर करने के बाद में आप जब टाइपिंग करने आओगे तो आप टाइपिंग करने ही नहीं आओगे, आप वहां पे एफिशिएंसी भी सीखनी पड़ेगी आपको। तो आप एफिशिएंसी सीखोगे, टाइपिंग सीखोगे, क्या क्या कर लोगे। और जब आप करने आओगे आपके पास वाले बच्चे बैठ के 50-50 60-60 की स्पीड में लिखेंगे और आप लिख रहे हो ASDFGF, इस तरह से लिखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस सोचो कहां पर होगा। और वही अगर आप पहले से स्पीड में हो 30 में, 40 में, 50 में, तो कॉन्फिडेंस हाई रहेगा कि अपना पेपर निकल जाएगा। तो ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ समझ लेना। और ये सारा सब कुछ आपको कब तक करना है, जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीने तक ये सिलेबस, ये टाइपिंग, और 3 महीने में बहुत अच्छा कुछ किया जा सकता है। सिलेबस भी अच्छा खासा खींचा जा सकता है, टाइपिंग भी, और लास्ट तक मैं तो आपके साथ जुड़ा हुआ ही हूं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये आप तैयारी सब कुछ करो, लास्ट तक आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, आपको नंबर दे दिए, कोई दिक्कत है, समस्या है, आप पूछो ना, मैं बैठा हुआ हूं ना। तो ये सिलेबस तैयार करना है और साथ साथ ये टाइपिंग को अपने को साथ लेके हुए चलना है। वैकेंसी आपको इसी जून के महीने में देखने को मिल जाएगी। जो बच्चे इसमें लगे हुए हैं वो अपना एक पर्टिकुलर टाइमिंग बना लें, इस तरह से मेरे को स्टडी करनी है, सारा सब कुछ करके चलना है। अभी मैं बताऊं, आप हिंदी इंग्लिश सल्टा दो, जितनी हो सके हिंदी इंग्लिश सल्टाओ, और मेरे साथ साथ करंट अफेयर भी करते जाओ। जैसे मैंने दिसंबर का करवा दिया, एप्लीकेशन में जाओ, दिसंबर का करंट अफेयर कोशिश करो याद करते जाए, याद करते जाए। दिसंबर के करंट अफेयर में क्या होगा, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वहां पे भी। जैसे राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको वहां देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस आता है, इसलिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन वो भी आपको दिसंबर के करंट अफेयर में देखने को मिलेंगे। इसलिए मैंने दिसंबर से शुरू किया। अब सुनना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, कितने महीने हो गए अपने पास, 9 महीने हो गए। अब सितंबर में एग्जाम हो मान लो आपका, तो ये 9 महीने का करंट अफेयर अगर आपने कर लिया तो 9 महीने के मैं आपको कितने क्वेश्चंस करवा दूंगा, 900 क्वेश्चंस, ठीक है। एक साथ जब मैं आपको क्लास दूंगा, 900 क्वेश्चन ये हो गए, और 100 क्वेश्चंस मेरी तरफ से और आपको मिलेंगे, टोटल 1000 क्वेश्चन मिलेंगे। इन 1000 प्रश्नों को कर लिया, करंट अफेयर छोड़ दो, भूल जाओ, और कुछ नहीं पढ़ना, इतना पढ़ लेना। हिंदी इंग्लिश करवा रखी है, उतना आपको पढ़ना है। साथ साथ मैथ और रीजनिंग को साथ साथ लेके हुए चलना है, ताकि पीछे नहीं रहो।
अब से ही अपना टाइम टेबल सेट कर लो, अब से ही बैठा लो कि मेरे को रेगुलर 6 से 8 घंटे निकालने हैं। कोई भी आपके दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ जानना हो, पूछना हो, नंबर आपको दे दिए। 8 घंटे का रूटीन बनाओ। और अगर आप जॉब करते हो, साथ साथ आप जॉब कर रहे हो, तो शनिवार संडे अपना ऐसे रखो कि मान लो आप रेगुलर 3-4 घंटे दे पा रहे हो, तो शनिवार संडे इस तरह से फिक्स करो कि 8-10 घंटे दे पाओ। अच्छा खासा शनिवार संडे आप कवर कर लो। ये रणनीति बनाओगे तो सिलेक्शन ले जाओगे। अब इस वैकेंसी में टाइम नहीं लगेगा, वैकेंसी आने के बाद में इतना टाइम नहीं मिलता है। पिछली वैकेंसी जो 2021 में आई थी उसको देख लेना, सारी चीज आप समझ जाओगे। ये वीडियो मैंने उन्हीं बच्चों के लिए बनाया है जो सीरियसली विद्युत विभाग में एलडीसी की तैयारी करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं। और समझ लो, कई बच्चे पूछते हैं कि ये सरकारी नौकरी है क्या? ये 100% सरकारी नौकरी है। नौकरी लगने के बाद में कोई आपको नौकरी से नहीं निकाल सकता है। वो सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी जो एक सरकारी कर्मचारी को मिलती हैं, क्योंकि ये सरकारी नौकरी है। ये आप ध्यान रखना। ऑटोनोमस बॉडी है लेकिन ये नौकरी सरकारी है। फिर भी कोई जानकारी लेनी हो, कुछ भी आप कमेंट कर देना। जैसे ही मैं फ्री होऊंगा आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। धन्यवाद।